तुमसे पॉन नहीं छूट रहा ना तो कोई बात नहीं, तुम पॉन देख लो, लेकिन कभी भी जो ये चीज़ बता रहा हूँ, ये कभी भी अपने जीवन में, पूरे जीवन में तुमको कभी भी ये चीज़ नहीं सुननी है और ना तुमको इसके बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है भाई ब्लैक पिल। द थिंग इज दैट कि ब्लैक पिल इज द मोस्ट ब्रूटल एडवाइस एंड थ्योरी जो कि तुम पढ़ सकते हो यार, क्योंकि ये इतनी खतरनाक है ना, एक डबल एज सॉर्ड होती है ना, जैसे अगर तुमने इसका सही से इस्तेमाल करा, जो कि 99% ऑफ द लोग नहीं करते हैं, ठीक है, अगर तुमने इसका सही से इस्तेमाल करा तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, फालतू के ऑब्सेशन नहीं पालोगे तुम, एंड फालतू की तुम एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करोगे लुक्स मैक्सिंग करने में, ऐसे एस्पेक्ट में जहां पे तुमको रिजल्ट्स नाम मात्र मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर तुम्हारी जो सिमेट्री है, तुम उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो, जैसे तुम बैक कैमरा में देखते हो एंड तुम्हारा फेस थोड़ा सा इधर उधर लगता है, तो तुमको लगता है कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है, पर द थिंग इज दैट कि रियल लाइफ में किसी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, किसी को इतना समझ भी नहीं आता है। तुम राइट डायरेक्शन में लुक्स मैक्सिंग करते हो ब्लैक पिल पढ़ने के बाद, पर द थिंग इज दैट कि उसकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये मैं जरा सी चीज़ें बता रहा हूँ तुमको, अच्छाई, इतनी सी अच्छाई और इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना, खतरनाक है, खा जाती है एक इंसान को अंदर से। मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ जो खराब हुई है उसमें एक बड़ा 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 जो कारण है वो ये भी है कि मैंने ब्लैक पिल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरुआत कर दी थी। एंड तुमको पता है एक फन फैक्ट बताऊँ मैं, अभी मैं जैसा दिख रहा हूँ ना, मतलब जैसा भी दिख रहा हूँ, एवरेज दिख रहा हूँ, जैसा भी दिख रहा हूँ, उससे मैं 1-2 पॉइंट कम था 1 साल पहले, पर तब मेरे को ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते थे एज कंपेयर टू अभी के समय। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उस समय था मैं हार्डकोर रेड पिलर, एंड जब जब मैंने रेड पिल छोड़ के ब्लैक पिल की तरफ शिफ्ट हुआ ना, मैं तब तब मैं रिग्रेट हुआ हूँ भाई अपनी लाइफ में, तब तब मैं रिग्रेट हुआ हूँ। एंड रेड पिल का जो बेस जो वो है ना, कोर फिलॉसफी जो है वो कहती है भाई कि कितने भी तुम अभी घटिया कंडीशन में हो, कितने भी तुम पानी में हो, तुम हमेशा वहां से इंप्रूव करोगे ही करोगे। एंड ये चीज एक मैन को मैन बनाती है भाई, होप कि मैं करूंगा भाई। सोचो थॉमस एल्वा एडिशन ने ब्लैक पिल पढ़ ली होती, अब वो उस चीज में यार एप्लीकेबल नहीं है, पर सोचो अगर कि उसने 100 इतनी 1000 बार उसने वो करा, टेक्स लिए, तब जाके 1001 टाइम पे उसका जो बल्ब का एडिशन हो पाया, एंड आज हमारे जितने भी घर में बल्ब हैं वो उन्हीं की बदौलत है। तो सोचो अगर उन्होंने 1000 अटेम्प्ट से पहले ही जो है चीज़ ब्लैक पिल पढ़ ली होती और बोला, सोचा होता कि नहीं भाई मेरे लिए है ही नहीं, और छोड़ देते, तो हो सकता था ना कि बल्ब होते ही ना भी हम लोग कैंडल से जी रहे होते। तो ये चीज़ है, इट्स ऑल नंबर गेम ब्रो, एंड इट्स एक्चुअली ट्रूली अप्लाइज इन द फील्ड ऑफ लाइफ। Like you are 1,000 sessions away from having that six pack and a great physique out there. You are just 1,000 calls away from being actually a good speaker in English. You are actually 1,000 steps away from achieving a fat loss, from achieving a certain amount of weight on the weighing scale. And it's all like number game, bro. You are just thousands approaches away from attracting a beautiful 10 by 10 baddie out there. पर अगर तुम ब्लैक पिल देखते हो ना, तो ये सब चीज़ें तुमको लगता है ये सब चीज़ें फेक है, एंड तुम ब्लैक पिल में घुस जाते हो। एंड मैं तुमको अपनी कहानी अगर बताऊं, तो जब मैं रेड पिलर था तो उतनी लड़के मेरे को देखती भी नहीं थी, भाव भी नहीं देती थी बिल्कुल, पर क्योंकि मैं खुद से जाके काम करता था। एंड जो एवरेज बंदे होते हैं ना, देखो 3 तरह के बंदे होते हैं, एक होते हैं 4 तरह के होते हैं यूएस में, लेकिन इंडिया में अभी 3 ही तरह के जो टाइप हैं वो बताए गए हैं। पहला होता है सब ह्यूमन, सब 5, फिर उसके बाद आता है एवरेज बंदा, फिर आता है अबव एवरेज जिसको हम लोग चैड लाइट भी बोल देते हैं कभी कभार यूएस में, एंड उसके बाद आता है चैड बंदा, ठीक है, 6 फीट टॉल, पॉजिटिव कैपिटल टिल्ट, जैक्ड बंदा, एंड जैसा तुम इमेजिन करते हो ना चैड बंदा होता है वैसा। तो जो एवरेज बंदे होते हैं ना आउट देयर, उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। वो कभी रेड पिल पढ़ते हैं तो सोचते हैं यही ट्रू है, फिर वो कभी ब्लैक पिल पढ़ते हैं फिर वो सोचते हैं ये ट्रू है भाई, एंड वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। पर मैं अगर तुमको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना, तो जो रेड पिल है वो 80% सही है भाई, 80%, एंड ब्लैक पिल जो है वो कहीं कहीं सही है, लेकिन तुम उसको मत ही देखो तो अच्छा है भाई, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी। क्योंकि हमको बस देखो, बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं यूट्यूब पे, तुम किसी की भी पर्सपेक्टिव ले सकते हो एंड सोच सकते हो कि वो सही है, पर द थिंग इज दैट कि तुमको खाली वो ही पर्सपेक्टिव को सोचना है एंड अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है एंड उसको घुसाना है, जो कि तुम्हारी होप ना छीने, जो कि तुमको 100x होप दिलाए, क्योंकि होप से ही लड़ाई जीती जाती है भाई। पहले होप होगी कि हाँ भाई मैं जीत पाऊंगा, तभी तुम जीत पाओगे रियल लाइफ में। अगर पहले ही होप खो दोगे तो कहाँ से जीत पाओगे, मुझे तुम बताओ जरा एक बार। तो जब मैं रेड पिलर था तो मैं खुद से अप्रोच करता था, एंड मेरे को पता था इट्स ऑल नंबर गेम, तो मेरे को नंबर मिलते भी थे भाई, ठीक है। एंड मेरी उस समय गर्लफ्रेंड थी उस समय, लेकिन जैसे ही एक लड़की ने मेरे को रिजेक्ट करा,
एंड वहाँ से मैं बन गया ब्लैक पिलर। मुझे लगा कि किसी लड़की को मुझे रिजेक्ट करना ही नहीं चाहिए भाई, मैं इतना अच्छा बन जाऊंगा, चैड बन जाऊंगा, वो जो फिलॉसफी होती है ना भाई कि सबसे अच्छा बन जाऊंगा, मैं मॉग कर दूंगा सबको, वो वाली फिलॉसफी आ गई थी। फिर मैं ब्लैक पिल की तरफ शिफ्ट हो गया था एंड वहाँ से मैंने बहुत अच्छे से लुक्स मैक्सिंग करी अपनी। तो अब तुम सोचोगे कि भाई लुक्स मैक्सिंग करी तो और ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने चाहिए, नहीं भाई, यहीं पे गलती हो गई ना मुझसे। लुक्स मैक्सिंग तो मैंने करी अपनी अच्छे से कंप्लीट, एंड मेरे को जो भाव नहीं मिलते थे पहले वो और ज़्यादा मिलने लगे मेरे को। पर अब मैंने काम करना छोड़ दिया। अब तुम बोलोगे क्यों कर दिया, क्योंकि मेरी माइंड सेट ही वैसा हो गया ना कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ है, वो वेट करते रहते हैं और ऐसे ही जनवरी से फरवरी आ जाता है, फरवरी से महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, वो वेट ही करते रहते हैं भाई कि अभी मेरी फिजिक अच्छी नहीं है, एक बार फिजिक अच्छी मैं अचीव कर लूंगा उसके बाद जाऊंगा मैं अप्रोच करूंगा। अभी मेरे बाल अच्छे से नहीं कटे हैं तो मैं अप्रोच नहीं कर पाऊंगा, बाल एक बार अच्छे से हो जाए। अभी मेरी स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं, एंड ये वाला जो ट्रैप है, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, दिल से मेरे को बुरा लगता है यार। ये ट्रैप में मैं कितनी बार फंस चुका हूँ एंड वहां से निकलना कितना मुश्किल होता है मैं ही जानता हूँ, मैं कैसे निकालता हूँ अपने आप को। ये चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लुक्स मैक्सिंग नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, पर कभी भी वेट नहीं करना तुमको कोई भी चीज़ का। अगर तुमको एक अट्रैक्ट करनी है ना लड़की, और तुम एवरेज हो भाई, थोड़ा सा फैट है तुम्हारे पास, तो स्किनी फैट हो थोड़े से, लेकिन एवरेज हो तुम, एंड जितनी भी जो मेरी वीडियो देख रहे बंदे, कोई भी यहाँ पे सब 5 है ही नहीं बंदा, कोई भी नहीं है, मैं 100% गारंटी के साथ तुमको मैं कह रहा हूँ, 100%। सब 5 हो ही नहीं तुम। तो अगर तुम एवरेज हो भाई तो तुम अपना गेम सुधार के, गेम क्या होता है, दी गेम भाई, तुमको पता है कि कैसे सड्यूस करना है, कैसे किसी लड़की से बात करनी है, कैसे अपनी जो वॉइस मॉड्यूलेशन करनी है, ये सब चीज़ें अगर तुम सीखते हो ना भाई, तो तुम्हारा जो चांसेस होता है ना अट्रैक्ट करने का फीमेल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू दैट पर्सन आउट जो कि तुमसे ज़्यादा सुंदर है पर उसको गेम नहीं पता भाई, गेम को उसको ABCD भी नहीं पता। एंड मैं यहाँ पे तुमको एक बुक रिकमेंड करूंगा जो कि तुमको सबको पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे तुम इंप्लीमेंट करो उसको ना करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए कि इट्स ऑल नंबर गेम, एंड दैट इज एक्चुअली दी गेम रिटन बाय नील स्ट्रॉस। इस बारे में जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरा जो दिमाग है हिल गया था भाई, क्या क्या लिखा है इसमें। पर धीरे धीरे समझ में आया भाई कि सही कह रहा है ये बंदा, सही जो भी लिखा है चीज़ बुक में वो 80% 85 चीज़ें सही है भाई। तो जाके तुम पढ़ो ये चीज़ एंड ब्लैक पिल से दूर रहो, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग तुम कर लेते हो, लेकिन ये जो ट्रैप फंस इसमें फंस जाते हैं ना ट्रैप में कि मैं चैड नहीं हूँ, मैं 6 फीट का नहीं हूँ, मेरी नेगेटिव कैंथल टिल्ट है, इसलिए मैं कभी अप्रोच ही नहीं कर पाऊंगा, कभी मुझे लड़की भाव ही नहीं देगी, कभी मैं लेकिन खुद से काम नहीं करूंगा, मेरे को लड़की खुद आके अप्रोच करनी चाहिए तब मैं चैड हूँ। एंड जब तक मैं चैड नहीं बनता हूँ तब तक मैं लुक्स मैक्सिंग करता रहूंगा, लेकिन अप्रोच नहीं करूंगा कभी किसी को। बुलशिट भाई, बुलशिट। करो अप्रोच भाई, जितना कर सकते हो उतना अप्रोच करो, बस चेप मत हो जाना। एंड कॉलेज में सबको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह मत करो जहाँ पे तुम्हारा रोज आना जाना होता है, क्योंकि ऐसी जगह अगर तुम करोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन वैसी बन जाएगी कि ये बंदा तो सबके पीछे भागता है भाई, क्रीप है बंदा, लड़कियां फिर तुमको इग्नोर करने लगेंगी एंड फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। ऐसी जगह करो जहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा आना जाना नहीं रहता, फॉर एग्जांपल पार्क हो गया, कोई तुम जैसे कोई स्टोर में गए हो, वहाँ पे कपड़े देख रहे हो, विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ पे तुम कर सकते हो बिल्कुल भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे करो। एंड ये 100 नंबर गेम, ब्लैक पिल से दूर रहो प्लीज़ भाई। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक ले भाई मेहनत करो, पैसे कमाने पर ध्यान दो, एंड प्लीज़ फालतू की चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल है भाई। एंड कोई भी बंदा दिमाग खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा डीप घुस सकता है ब्लैक पिल में, और उसकी वजह से कांड हो रखे हैं।